हेलो गाइस। तो देखिए अभी मैं जस्ट ब्लिंकिट से ऑर्डर की हूँ, जो कि मैं फर्स्ट बार की हूँ और पहला एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप सबों के सामने, क्योंकि मार्केट जाने के लिए बोल रही थी, लोग नहीं जाना चाहते थे और सब्जी सब मंगाना था हमको और कुछ कुछ सामान मंगाना था। तो देखिए अभी मेरा बेटा नीचे गया है, अभी आ रहा है, मैं वेट कर रही हूँ। देखिए आता होगा शायद, आ रहा है, आवाज आ रहा है आने का। देखिए गाइस किस तरह का आया है पैकेजिंग, और दिखाती हूँ। देखिए क्या क्या चीज मैं मंगाई हूँ ब्लिंकिट से। इसका देखिए, इसका कैरी बैग किस टाइप का आता है, देखिए कितना सुंदर लगा देखने में। देखिए क्या है, बच्चा जो बना हुआ है, सब कुछ आया है इसमें। और मेरा पहला एक्सपीरियंस आप सबों के सामने शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए कैसा आया है सामान, देखती हूँ। कुछ उतना पैक करके बहुत सारा नहीं आया, दिख सकता है क्योंकि ऐसा नहीं होता पैकिंग, लेकिन उसका पैकिंग इस टाइप का है। देखिए इस टाइप का ये आलू है। आपको प्राइस 10-5 का ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं कि अगर जिसके लिए 10-5 बहुत मैंने रखता है तो वो ब्लिंकिट से नहीं मंगाएंगे। लेकिन ये मजबूरी में कभी कभी क्या होता है कि घर में कोई रहते नहीं लाने वाले, तो आप बेबस होकर कोई भी चीज काम ऐसा होता है ना, कुछ बनाने का मन है, कुछ खाने का मन है कि आप नहीं ला पा रहे। इसका बैंगन कितना सुंदर है, और इसका बैंगन गाइस देखिए थोड़ा अच्छा है, गोल गोल एकदम छोटे छोटे साइज का बैंगन है। इसमें बीज शायद नहीं होगा, एकदम अच्छा बैंगन होगा। और ये मैं सफोला का सफोला का ये वाला ऑयल मंगाई हूँ, और पाउच मंगाई हूँ सरसों तेल। और क्या है, और जो मंगाई हूँ मैं, देखिए पटल मंगाई हूँ ना, एक पाव का मंगाई हूँ, 2 पैकेट है, एक पैकेट। और ये 500 ग्राम हुआ, 250 ग्राम का 2 पैकेट, 500 ग्राम। और ये है टमाटर, और लाल लाल प्यारा प्यारा टमाटर है, जो कि ये 500 ग्राम टमाटर है। और क्या है और ये देखिए अदरक है, अदरक ये 30 रुपया का अदरक है, कितना अच्छा क्वांटिटी दिया है। और ये है आलू। तो देखिए ये हमारा सारा ग्रोसरीज का सामान सब आ चुका है। देखिए सब कुछ ऐसे दिखा लूंगा। देखिए देखिए कितना आसान हो गया आजकल के लाइफ में। और मैं सुबह सुबह अभी नहाई धोई नहीं हूँ। आज हमारे तरफ जो है ना, भागलपुर में मैं अगर निवासी हूँ, तो यहाँ का जो मंदार हिल पर्वत है, तो उसके उपलक्ष्य में हर साल हम लोग का अनंत चतुर्दशी होता है, क्योंकि उसमें फास्टिंग किया जाता है। तो आज है, एक दिन पहले कल है, तो आज है इसका संजो बोलते हैं। कितना लोग आज के दिन में फास्टिंग करते हैं और कल के दिन नमक खाते हैं। तो आवाज कम करो। तो हम लोग आज है ना, क्या बोलते हैं इसको, अरवा खाते हैं। जो अरवा मतलब कि घी में बना हुआ सब खाना, जितना भी सब्जी उब्जी बनेगा घी में बनेगा। तो थोड़ा सा क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि पूजा पाठ के लिए बना है खाना पीना, तो उसके लिए क्लीनिंग करना पड़ेगा। और मैं मॉर्निंग के टाइम जस्ट अभी चाय पी हूँ और सब्जी मंगाई हूँ, लेकिन कोई सब्जी नहीं मिल रहा था इसमें। जैसे कि फूल गोभी नहीं मिल रहा था, क्योंकि फूल गोभी को बनाना था, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का घी का सब्जी में तो फूल गोभी का सब्जी अच्छा लगेगा। पटल का भुजिया, 2-3 तरह का सब्जी बनाऊंगी, थोड़ा टाइम भी लगेगा बनने में। और देखिए कितना आसान हो गया। और हर फील्ड में जितने भी शॉप वाले हैं, जितने भी मतलब, देखिए कितना आसान हो गया, घर पे लाके देने लगा है। आज की डेट में लोगों को क्या हुआ कि बाहर जाना पसंद नहीं करते, सोचते बैठे बैठे घर पे ही आ जाए। इससे क्या होने लगा है, आसान तो हो गया है, लेकिन बहुत जितने भी बिजनेसमैन है, जो भी मेरे आस पड़ोस के दुकान में जो भी है, सबका बेरोजगारी का सबसे बड़ा ये सबूत है कि एक पढ़ा लिखा हुआ इंसान जिसको जॉब करना चाहिए, वो बिजनेसमैन बन चुका है और इस तरह का फील्ड में उतर चुका है। और सबका बेरोजगारी समझ लीजिए उन लोग के लिए। अब प्रभाव तो पड़ेगा ही आर्थिक जीवन पे उन लोगों को कभी।
क्योंकि देखिए जब क्या होते हैं हमारे आसपास के मोहल्ले वाले होते हैं, जो कि सच्चाई है, कहीं न कहीं ये हकीकत है। मैं मंगाई हूँ इसलिए मैं देखना चाहती थी मैं क्योंकि मैं इसको आदि नहीं बनाऊंगी, हमेशा रेगुलर में इसको नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं मंगाना चाहिए इससे। मैं बस देखना चाहती थी कि कैसा आ रहा है पैकेजिंग, और पैकेजिंग तो हमारा इस टाइप का आ रहा है। बहुत अच्छा भी क्वांटिटी मिला है, सामान मिला है। पर हम तो अपने हस्बैंड को डेली जो सब्जी लाने के लिए भेजते हैं, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन जाते हैं वो, तो वो मैं भेजूंगी ही। मैं हमेशा इसको नहीं मंगाऊंगी। कभी इमरजेंसी में अगर वो नहीं कहीं रहे, बाहर चले गए, तब मैं इसका सहारा लूंगी। लेकिन मैं डेली रूटीन डेली वेयर में मैं इसको नहीं यूज करने वाली हूँ, क्योंकि ये सब्जी उब्जी मंगा ले तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं मंगाऊंगी, इसको भी नहीं मंगाऊंगी ज्यादा करके। मैं जैसे कि हमारे मोहल्ला में जो राशन का दुकान है, पहले एक बार क्या हुआ था, दिमाग में सोची थी कि घर का जो भी सामान है ना मार्केट से मंगाएंगे, मार्केट से उसका सामान अच्छा रहेगा, तो मार्केट से मंगाती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आपके पास मतलब क्या बोलते हैं 2000 का नोट रहता है या 1000 का नोट रहता है, तो लगता है ना कि आप 10-5 रुपया का सामान मंगाना चाहेंगे, 10-5 रुपया का सामान या 50 रुपया का, हमको बहुत उसको पैसा को खर्चा करने में बहुत हमको माया लगता है कि लगता है एक बार में 2000 का नोट हम भेजा देंगे। या फिर ऐसा होता है ना कि कभी कभी या क्या होता है कि आप 1000 मतलब कि कुछ छोटा सामान मंगाना है, कम सामान मंगाना है, और अब पैसा मंगा लिए, खुला होते होते खर्चा होते जाता है, लगता है ना कि उसको खर्चा नहीं करें, खुला नहीं है पैसा तो। या कभी कभी सही में ऐसा ही होता है, कभी कभी इंसान के पास रहता है, नहीं भी रहता है, तो कभी कभी क्या होता है या घर पे हम नहीं है, बच्चों को कुछ चाहिए होता है तो मंगा लेती हूँ। और हमारे जितना भी मोहल्ला में जितना भी रहते हैं, वो हमको समझिए कि एक तरह से फैमिली की तरह होते हैं। कभी आपके पास पैसा नहीं होता ना, कोई इंसान के पास पैसा नहीं भी है और घर का राशन खत्म हो चुका है, आपका चूल्हा जलने कैसे जलेगा, वो आपके मोहल्ले में जो दुकान है ना, किराना दुकान वाले, वो आपके बहुत सारा कॉपरेट करते, हेल्प करते हैं। वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बेझिझक होकर के आपको बिना किसी झिझक से आपको सामान दे देते हैं, क्योंकि उसको वो सवाल भी नहीं करते कि अभी नहीं देना है या फिर पहले पैसा चाहिए तब मैं सामान दूंगा। लेकिन ये ब्लिंकिट से क्या करेंगे, आप जब आपके पास आएंगे ऑर्डर, उसको आप पैसा दीजिएगा, सामान मिलेगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, हर फील्ड में ऐसे होने लगा है। मैं भी बिजनेसमैन, हमारे हस्बैंड भी बिजनेसमैन है, तो मैं इस दर्द से गुजरती हूँ, और बहुत कोई भी ये दर्द से गुजर रहे हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं। अक्सर क्या होने लगा, सबके बिजनेस में भी प्रभाव पड़ने लगा है। जब इंसान को लेना रहता है, कैश टू कैश लेना रहता है, तो वो मार्केट जाके पूरा ब्रांड में जाते हैं, ब्रांड जैसे ब्लिंकिट ब्रांड हुआ। और जब उसके पास पैसा नहीं होते हैं, और उसका जैसे कि ऐसा होता है ना कि उसका जब इज्जत का सवाल होता है कि पैसा नहीं है, अभी उनको इमरजेंसी में चाहिए, तो वो अपने नजदीकी दुकानदार वाले से संपर्क करते हैं, और वो उनसे ऐसा संबंध होता है कि वो ना भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप खुशी खुशी दे देते हैं वो हमारे, और उसको देर लेट सवेर करके उसको पैसा पेमेंट भी करते हैं, चाहे हम हो या कोई भी हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती नहीं कि मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ आप सबों के सामने, बस मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, मैं मंगाना चाहती थी। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को डेली जो सब्जी लाने जाते हैं, मैं उसको वैसे सब्जी लाने ही भेजूंगी, और मैं मार्केट से नहीं मंगाती हूँ किराना सामान, जो भी रहता है हमारा घर का कोई भी सामान भी होता है, मैं नजदीकी दुकानदार से मंगाती हूँ। एक बार थोड़ा दिन के लिए मैं की थी ऐसा काम, लेकिन हमको पछतावा हुआ एक दिन, जिस दिन मेरे पास कुछ पैसा नहीं था और मेरे घर में कोई गेस्ट आया था, तो फिर पैसा था लेकिन एक लॉकर में था, उसके सामने मैं एक लॉकर खोल नहीं सकती थी। तो उस समय हमको लगा कि जैसे कोल्ड ड्रिंक सब मंगाना था हमको, तो मैं अपने बच्चों को इशारा करके बोली कि वहां जाके लेके आ, और चुपचाप वो दे दिए। उस दिन हमको लगा मुंह पे को थप्पड़ मारा और लगा नशा टूट गया हमको कि नहीं, ये नजदीकी दुकानदार वाले ही हमको मदद करते हैं। वो हमारे एक भी सवाल नहीं किए, चुपचाप वो दे दिए। तब से हमको एहसास हुआ कि नहीं, जब हम बाकाया उधार हमको वो देते हैं तो नकदी लेने के लिए हम मार्केट जाते हैं, ये तो बहुत गलत सरासर नाइंसाफी है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको बहुत अफसोस हुआ, पछतावा इस बात से, लेकिन मैं अब अपने मोहल्ले से ही सामान मंगाया करती हूँ। हमको कोई शर्मिंदगी नहीं लगता है मोहल्ला वाला,
मोहल्ला समाज में रहूंगी तो मोहल्ला समाज से ही न मंगाऊंगी ना। तो बस अगर आपको मेरे बातों से कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला है तो प्लीज कृपया करके, ब्लिंकिट है, मानती हूँ आप सबों के शहर में भी होगा, आप सभी के मोहल्ले में भी ब्लिंकिट है, हर जगह जगह पे ब्लिंकिट है, लेकिन ब्लिंकिट का उपयोग ज्यादा ना करें, इमरजेंसी में यूज करें। बाकी की अगर दिनचर्या का जो भी सामान है अपने से खुद से जाने का कोशिश करें, लाने का कोशिश करें। बस इतना ही चाहूंगी, किसी के प्रभाव ना पड़े जीवन शैली पे, हताश ना हो कोई भी। बस इतने अपने बातों को विराम देती हूँ और आप सबों से भी विनती करती हूँ कि आप मार्केट के नजदीकी दुकानदारों से भी शॉपिंग किया करें। ब्रांड के ऊपर मत जाए। ब्रांड जब तक आपके पास पैसा है, कैश टू कैश है, तभी आपको ब्रांड काम देने वाला है। जब आपके पास पैसा नहीं है तो वो नजदीकी दुकानदार ही आपको काम देंगे। तो अभी के लिए बाय बाय और गुड नाइट। सॉरी गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग बोलने में मुझको मिस्टेक हो गया था। तो गुड मॉर्निंग आप सबको।